औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज एंड न्यूज अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में वॉइस ऑफ कामरान में हाजिर हूँ। अजीज दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए खबर लाया हूँ वही फॉलो अपडेट जो रोजाना की बुनियाद पर आपके सामने पेश करता हूँ। मारिया कत्ल केस जो टोबा टेक सिंह में हुआ, अब मजीद जो पुलिस तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, अगर उसका जायजा अगर हम आजादाना तौर पे लें तो उसमें एक चीज जो है वो वाज़े तौर पे सामने आती है कि ये पूरा घर जो है मारिया को कत्ल करने के मंसूबे में मुलव्विस था। इसमें अजीज दोस्तों, इस चीज की बात सामने आती है कि मारिया दरिंदों के घर में रहती थी, दरिंदों के बीच में रह रही थी। घर से बाहर जाने पे इस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी थी। ये बहनें जो हैं वो वहां पर जो मौजूद थीं वो पर्दा डालती थीं कि मारिया जो है उसके साथ क्या बीत रही है, और जब उसने आवाज उठाई तो उसको मरवा दिया गया और मार दिया गया। जब उसको इनको अंदाजा हुआ कि मारिया जो है वो हामला हो चुकी है तो ये तफ्तीश में ये बातें कुछ सामने आ रही हैं जो कि सहाफती इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम के तहत चीजें जो सामने आ रही हैं कि ये हकीम से ला कर जो मारिया है उसको दवाइयां लाकर पिलाते थे कि किसी तरीके से अगर इसमें इसको हमल हो गया है तो वो जाया हो जाए। लेकिन जब मारिया ने आवाज उठाई या शायद डराने के लिए इनको ये कहा कि मैं हामला हूं या वो वाकया ही हामला थी, इसका डीएनए जब आएगा तो वो चीज वाज़े होगी। क्योंकि अभी तक पुलिस तफ्तीश में जो ये लोग हैं, इन जो शामिल तफ्तीश हैं मारिया के बहन भाई और वालिद, उनके मुताबिक जो है और भाभी के मुताबिक मारिया जो है प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन असल बात जो है वो सामने आएगी और इसमें ये चीज सामने जो आने वाली है कि क्या आया वो वाकया ही हामला थी या इनको शक पड़ गया था कि मारिया को हमल ठहर गया है और इसको दबाने के लिए पहले उन्होंने उसको कायल करने की कोशिश की, फिर उसको जबरदस्ती दवाइयां पिलाते रहे। लेकिन जब इन्हें यह लगा कि अब ना तो मारिया खामोश रहेगी और ये जब बच्चा जो है दुनिया में आएगा तो ये इलाके में लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो फिर ये इन्होंने घिनौना जुर्म किया। जिंदा मारिया को तो ये अजीज दोस्तों मारते रहे, उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और उसको वो इंतहाई अजियतनाक और कर्बनाक मौत से इन्होंने हमकिनार किया। लेकिन जब मारिया की रूह कब्ज हो गई तो ये उसके जिस्म से जख्मों के निशानात मिटाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल और फानाइल तक का इस्तेमाल करते रहे कि मारिया के जिस्म को जो है उससे साफ किया जाए ताकि जख्म के जो निशानात हैं बिल्कुल भी जिस्म पर वाजे ना हो, जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट्स और जहां जहां पर उसको इन्होंने मारा था और इंतहाई तशद्दुद करके और इंतहाई नफरत अंगेज तरीके से उसको कत्ल किया था, क्योंकि उसके हसास जिस्म के हिस्सों पर मारने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो उस वक्त शदीद जो है वहशत के आलम में ये तमाम लोग थे और वहशी बने हुए थे और उन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मारिया को कत्ल कर दिया। और उन्होंने फिर जब इस बात का उन्हें ये एहसास हुआ कि डीएनए में कोई चीज वाजे ना हो और हो सकता है कि हम इसमें पकड़े जाएं, तो पहले इन्होंने ये प्लानिंग की कि हम मारिया को जो है खामोशी से जला देते हैं और इसकी लाश जो है इस दुनिया में हर तरह का सबूत इसके वजूद का मिटा देते हैं। लेकिन बाद में इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये चीज शायद बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसमें हम फंस जाएंगे। जब कभी हमें किसी इदारे ने इस बात का अंदाजा हो गया कि हमारी एक बच्ची जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और हमने उसको कत्ल कर दिया है तो हमें उसको बरामद कराने का मसला पेश आ सकता है, तो उन्होंने फिर प्लानिंग ये की कि हम इलाके के चंद लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। इलाके के चंद लोगों को इकट्ठा करके एक ड्रामा रचाया। पहले वो अस्पताल गए, अस्पताल से उसको बाकायदा तौर पे उसकी तबी मौत जो है उसका सर्टिफिकेट लिया और फिर आके इन्होंने उसकी तदफीन की और सिर्फ इलाके के चंद लोगों के अंदर खामोशी से उसको दफन कर दिया। अब उनकी आगे जो प्लानिंग थी, जो सामने जो वाज़े तौर पे नजर आ रही है, वो ये थी
कि मारिया को कुछ दिनों के बाद रात के पहर या किसी वक्त छुपकर मारिया की मैयत को कब्र से निकालकर गायब कर दिया जाएगा और उसको जला के हमेशा के लिए सबूत खत्म कर दिया जाएगा, कि ताकि कभी अगर कब्र कुशाई हो भी तो किसी किस्म का सबूत जो है वो मौजूद ना रहे। इसमें उन्होंने जब तदफीन की और अभी वो इस मनसूबाबंदी के बारे में सोच ही रहे थे कि पुलिस के मुखबर ने पुलिस तक खबर पहुंचा दी और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके इनका जो ये तमाम मनसूबा था इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अब जो मामला है शहबाज और उसकी बीवी का, जो वीडियो बनाते रहे, गो के अभी तक जो है जो चीज सामने आई है कि मारिया की जो बहन है और बहनें हैं और मारिया के तमाम घर वालों को इस बात की खबर थी, लेकिन आखिरी लम्हे पे शहबाज ने जो वीडियो बनाई वो सिर्फ इसलिए बनाई कि कभी मौका पड़ा तो हम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये वीडियो वाजे कर देंगे, सामने दुनिया के ले आएंगे कि कत्ल में हम नहीं शामिल थे, बल्कि बाप और फैसल जो उसका भाई है वो सिर्फ इसको कत्ल कर रहे थे। लेकिन वो वीडियो जो है वो उनके गले का फंदा बन गई। अब इसमें इन्होंने पहले तो ये चीज आगे लाने की कोशिश की कि मारिया एक गलत औरत थी और बाप तक ने ये बयान पुलिस को पहले जो है वो ये दिया कि मारिया अपने भाइयों को अपने साथ जिनसी की अमल करने के लिए बरगलाती थी, लेकिन उनका ये मंसूबा जो है और ये ड्रामा ज्यादा अरसा नहीं चल सका और जब पुलिस ने थोड़ा सा इनके ऊपर अपना हाथ डाला तो फिर इन्होंने हर चीज तोते की तरह पुलिस के आगे बोलना शुरू कर दी और तमाम कुछ खोल के पुलिस के सामने रख दिया। अब इस पूरे खानदान का अगर जायजा लिया जाए तो इसमें एक चीज बिल्कुल वाज़ेह होती है कि तमाम का तमाम घर का जो एक इनके अफराद हैं वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि मारिया के साथ 3 माह से ये ज्यादती हो रही थी और मारिया सबको बता रही थी और पूरा खानदान इस पे पर्दा डाल रहा था। शहबाज और उसकी बीवी जो है उन्होंने मारिया को कत्ल होने से बचाने की बजाय इस बात के ऊपर जो है उन्होंने अपने बाप और भाई को बेखबर रखते हुए वीडियो बनाई कि कभी अगर ये वाकया जब सामने आएगा तो हम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कि कत्ल करने में हम शामिल नहीं थे, ये वीडियो मंजरे आम पर ले आएंगे। अब इसमें ये कत्ल बज़ाहिर तो उन्होंने ये सोचकर किया था कि हम ये कत्ल गैरत के नाम पे करेंगे, अगर कभी ये खुल गई तो इसमें हम बच जाएंगे। अब चूंकि इस तरह पुलिस ने जो है इनके इस तमाम के तमाम खेल को उलट दिया, इनकी प्लानिंग ये थी कि जब ये बात अगर सामने आई तो शहबाज जो है वो इसका शिकायत कुनिंदा और मुद्दई बन जाएगा और कुछ अरसे के बाद वो इनको माफ कर देगा और तमाम के लोग तमाम घर के जो अफराद हैं वो दूध से जो है बाल की तरह निकल आएंगे और उसके बाद ये तमाम जो है आजाद हो जाएंगे और इस केस से बरी हो जाएंगे। लेकिन पुलिस ने खुद मुद्दई बन के इसमें इनके इस मंसूबे को भी जो है वो गर्क कर दिया और अब ये पुलिस की मुद्दईयत में है। अजीज दोस्तों, गैरत के नाम पे कत्ल में पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ना होने के बराबर सजाएं हुई हैं। अक्सरियत जो लोगों की है वो तकरीबन 99% लोग जो हैं वो इसमें बरी हो जाते हैं। जैसा कि कंदील बलोच के मामले में हुआ कि कंदील बलोच को उसके भाइयों ने कत्ल किया, दरखास्त जो है उसके वालिद की तरफ से दी गई और वालिद मुद्दई बने और उन्होंने अपने बेटों को वो पाबंदे सलासल करवा दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की रजा के लिए अपने बच्चों को माफ करते हैं और आज कंदील बलोच का जो कत्ल है वो बिल्कुल रायगां चला गया है और उसमें उसके भाई बिल्कुल आजादी से बरी होकर इस वक्त आम जिंदगी जो है आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी को देखते हुए इन्होंने ये सोचा कि एक भाई मुद्दई बन जाएगा और बाकी जो हैं वो जो है इसमें अगर फंसेंगे भी तो उसमें एक आध शख्स जो है वो अपने सर पे ये पूरा कत्ल ले लेगा। आप अगर वीडियो पे गौर करें जो इसकी वायरल हुई है तो उसमें भाई जो है फैसल वो बड़ी दीदा दिलेरी से ये कह रहा है कि हम जो है ये कत्ल मैंने किया और मैं अपनी बहन के साथ गलत करता रहा।
मैं कोशिश करता हूं कि ये वीडियो जो है इस प्रोग्राम के आखिर में लगा दूं कि उसमें आप देखें कि जब उससे सहाफी सवाल करते हैं कि तुम क्या करते थे, तो उसने कहा कि मैं गलत काम करता था। उसने बड़ी दीदा दिलेरी और उसके चेहरे पे जरा भी शर्मिंदगी के आसार नहीं है, और फिर बाद में वो कत्ल जो है उसको भी उसका जो है वो कबूल करता है कि ये मैंने किया है। तो ये पूरे खानदान का एक खेल था। अब इसको पुलिस अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर देखते हुए इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करे तो ये पूरे का पूरा खानदान इस कत्ल में मुलव्विस है। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस को लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। फेसबुक के साथ ही हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।